तो क्या समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था या ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जिसको वो प्रत्याशी बना सके? क्योंकि कल ही उन्होंने ज्वाइनिंग करी और आज उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया गया। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर पुराने कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया? नहीं, हाँ, संगठन में थोड़ी कमी होगी तो संगठन ने उनको प्रत्याशी बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी मुझे ही बना रही थी संगठन, मैंने ही खुद उनको ऑफर दिया कि आप लड़िए। हम हरिद्वार का विकास चाहते हैं। हरिद्वार में जो कुंभ मेले के नाम में घोटाला हुआ उसके बारे में SIT बिठाई जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हैं हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं समाजवादी पार्टी उत्तराखंड से। आइए कुछ विषय को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। महंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना पाएगी? समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में सरकार नहीं बना पाएगी तो सरकार में शामिल होगी। और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है एकात्मक उत्तराखंड। उत्तराखंड में पलायन कैसे रुके, उत्तराखंड का विकास कैसे शुरू की जाए, ऋषिकेश में IDPL को शुरू किया जाए और जो हाई कोर्ट की बेंच जो हमारी नैनीताल में है उसको हरिद्वार स्थापित किया जाए। जो देहरादून है, पौड़ी गढ़वाल के, टिहरी गढ़वाल के, चमोली के, जिन लोगों को नैनीताल जाने में दिक्कत होती है, हमारे जितने भी उत्तराखंड वासी है, तो हरिद्वार आकर वो अपना केस कर सके। और हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाए। जिस तरह से 2012 और 2017 में अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में कार्य की है, जैसे एक्सप्रेस वे बना है, हर चीज़ उन्होंने की है। लैपटॉप दिए 18 लाख, एम्बुलेंस लाई, डायल 100 लाया जिसको योगी जी ने 112 किया। और यहाँ पर हरिद्वार में भी हमने ओम घाट बनाया जो एक मॉडल घाट बना है। उसके बराबर कोई घाट नहीं है। चाहे अलकनंदा होटल को ले लीजिए, उसके बगल में जो भागीरथी पैलेस बना उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा, वो भी माननीय अखिलेश यादव जी की ही देन है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को कैसे विकास करें और हमारे जो पहाड़ के ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उनको भी पिछड़ा आयोग में शामिल करे। जो हमारा गिरी समाज है, संत समाज है, उनको भी पिछड़ा आयोग में सरकार शामिल करे। हमारा यही लक्ष्य है। अच्छा महंत जी, एक सवाल है कि आपने, अगर मैं हरिद्वार विधानसभा की बात करूं तो आपने सरिता अग्रवाल जी को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से बनाया है क्या? और वो पहले से बीजेपी में थी, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो क्या समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था या ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था जिसको वो प्रत्याशी बना सके? क्योंकि कल ही उन्होंने ज्वाइनिंग करी और आज उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया गया। क्या कारण है? देखिए, वो पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने मुझसे भी बात की थी और महानगर अध्यक्ष से और प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से बात की थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है केवल हरिद्वार का विकास। नहीं, इसका मतलब वो अगर समाजवादी पार्टी में आई हैं तो केवल और केवल चुनाव लड़ने के लिए आई हैं क्या? नहीं कर रहे हो आप। उन्होंने तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर पुराने कार्यकर्ता भी हैं, उन्हें क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया गया? नहीं, मुझे बोला था अखिलेश यादव जी ने, मैंने बोला किसी और कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाए। मुझे तो कलियर से भी बोला था कि आप कलियर से लड़िए, लेकिन मैंने उनका सम्मान रखा। उन्होंने मुझसे बात की, मैं आप लड़िए बहन जी, मैं आपका साथ दूंगा। और क्या, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मेरा लक्ष्य है हरिद्वार को नशा का जो मुद्दा चला है, नशा मुक्ति करना है। हरिद्वार में एक ट्रामा सेंटर नहीं है, हरिद्वार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मेरे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में शहीद राजा विजय सिंह जी, शहीद राजा उमराव सिंह जी, मेरे हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी, मेरे हरिद्वार में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो मेरे मन में बसते हैं। उस हरिद्वार को कैसे आगे ले जाना है। तो उन्होंने बोला मैं सामाजिक कार्य करूंगी, क्योंकि ट्रामा सेंटर अभी तक हरिद्वार में नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन में थोड़ी कमी होगी तो संगठन ने उनको प्रत्याशी बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी मुझे ही बना रही थी संगठन, मैंने ही खुद उनको ऑफर दिया कि आप लड़िए। और मैं लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना, मैं तो कलियर से कह रहा था, मैं हरिद्वार विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार विधानसभा से पार्टी ने पराशर जी को भी बोला था, पराशर जी ने भी उनका सम्मान रखा। हमारी पार्टी ने सिर्फ एक महिला को उतारा है। आम आदमी पार्टी में भी महिला है, सुनने में आ रहा है, वो भी नाराज चल रही है। कांग्रेस ने भी वहाँ से हरिद्वार ग्रामीण से महिला को उतारा है, लेकिन हरिद्वार शहर की बात कर रहे हैं हम। हरिद्वार से तो केवल हमारी पार्टी ने ही महिला को उतारा है। बाकी देखिए, बनिया वैश्य समाज से है और यहाँ पर हमने अग्रवाल समाज को भी सम्मान दिया है
और हर पार्टी का अपना अपना मत होता है, हम किसी के बारे में आलोचना नहीं करते। हम हरिद्वार का विकास चाहते हैं। हरिद्वार में जो कुंभ मेले के नाम में घोटाला हुआ उसके बारे में SIT बिठाई जाए। हमारे नेताओं के ऊपर तो SIT बिठाई जा रही है, ED CBI की जांच की जा रही है, यहाँ के नेताओं के ऊपर जांच की जाए ना। भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तराखंड में 22 साल से इनकी 21 साल से इनकी सरकारें हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया? 3 मुख्यमंत्री दे दिए। कभी खंडूरी जी को ले आते हैं, कभी कोश्यारी जी को ले आते हैं, कभी नित्यानंद स्वामी जी को ले आते हैं, कभी आप निशंक जी को ले आते हैं, कभी आप पुष्कर सिंह धामी जी को लाते हैं, कभी त्रिवेंद्र रावत जी को लाते हैं, कभी क्या बोलते हैं तीर्थ सिंह रावत जी को लाते हैं। आप तो बदलते रहते हो ना, मैं इसके विषय में क्या बोलूं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। मेरा लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास। मेरा ये भी लक्ष्य है कि भाजपा बोलती है हम संतों की पार्टी है। आज तक एक संत को भारत रत्न से सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी ने? स्वामी श्रद्धानंद जी को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, किया? आप बताइए। माणकपुर के जो राजा है उमराव सिंह, उनके नाम का स्मारक बना? नहीं बना। शहीद राजा विजय सिंह के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को स्वयं पत्र लिखा कि इनके नाम का चौक बनना चाहिए और मूर्तियाँ लगनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कई ऐसे मामले थे जो अखिलेश जी ने सुलझाए और शिवपाल जी ने सुलझाए हरीश रावत जी के साथ मिलकर। और केदारनाथ आपदा आई, उस समय हमारी सरकार ने जितनी मदद की उत्तराखंड वासियों की, और जितने भी फंसे हुए थे, केवल हमने प्रचार नहीं किया। अगर हम प्रचार करते तो हमारी नेता की भी उन्होंने प्रचार नहीं किया। और उन्होंने कहा कि केदारनाथ का कैसे मॉडल बना जाए। केदारनाथ भी हमारी देन है। पुरानी पेंशन जितनी थी जो हम कर्मचारी थे सरकारी, और लखनऊ से अखिलेश जी ने तत्काल प्रस्ताव पास कर तत्काल वो पेंशन का काम किया विजय बहुगुणा जी को देने का। तो अब जैसे हरिद्वार से सरिता अग्रवाल जी प्रत्याशी हैं और आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, अब आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? शिक्षा रोजगार के मुद्दों को जाएंगे, और साथ में मेरे तो हरिद्वार में भी ज़्यादा समय ना दे पाऊँ। मेरा समय तो रुड़की में भी है, भाई राजा त्यागी जी लड़ रहे हैं। मेरा समय तो कोमल रानी जी के लिए भी है। नहीं, पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसे अपने मुद्दे तो बनाए होंगे ना? हमारा मुद्दा है एकात्मक उत्तराखंड। उत्तराखंड में पलायन रोका जाए, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, जो पहाड़ के ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उनको पिछड़ा आयोग में शामिल किया जाए। और हमारा एक लक्ष्य है कि उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, इसको कैसे सुचारू किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सचिवालय में उनको नौकरी कैसे मिला जाए। और हरिद्वार में भी विशेष तौर से हम हरिद्वार बेंच को, इस हाई कोर्ट की मांग करते हैं। कोर्ट की बेंच जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी समाजवादियों की देन है, नेताजी ने बनाई है। विकास भवन नेताजी ने बनाया। बताइए, ऐसी उत्तराखंड में कहीं भवन है? विकास भवन है, कलेक्ट्रेट है, ऐसा कहीं भवन नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य है केवल समाजवादी को आगे बढ़ाना। अच्छा, आप इतनी चीज़ें गिनवा रहे हैं कि नेताजी ने ये बनवाया, तो उत्तराखंड बनने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन पाई? देखिए, 2004 में तो हमारा सांसद जीता था यहाँ से, राजेंद्र बाड़ी जी। बेशक वो बाद में किसी भी राजनीतिक दल में गए, लेकिन हमारा सांसद जीता। भगवान दास राठौर, माफ़ कीजिए, लक्सर से पार्टी ने प्रत्याशी तो बनाया, पूर्व सांसद। क्यों नहीं बनाया? बसपा ने क्यों नहीं बनाया उन्हें प्रत्याशी? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया? लेकिन हम समाजवादी लोगों का दुर्भाग्य रहा, उस थोड़ी सी कमी रही कि अमरीश कुमार जी भी हारे, स्वर्गीय अमरीश कुमार जी जो हमारी पार्टी के नेता थे, और विनोद भरथवाल जी भी हारे, कम कम अंतरों से हारे हैं। लेकिन जनता के बीच में हम जा नहीं पाए, हम जनता को समझा नहीं पाए। कई ऐसी दुर्घटना जो पार्टी की छवि खराब की गई, वैसी दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना से हम भी आज तक यहाँ पर उबर नहीं पाए। लेकिन उस समय भी, दुर्घटना के बाद भी, हमारे 3 विधायक थे। स्वयं इंदरमणि बडूनी जी जो उत्तराखंड के जनक हैं, उन्होंने कहा था कि नेताजी ऐतिहासिक पुरुष है। पौड़ी में सेमिनार लगे, कौशिक समिति बनी, रमा पर्वतीय क्षेत्र के कैसा विकास होगा, उन्होंने एक समिति में प्रस्ताव पास किया। और उत्तराखंड को बनाने में मुलायम सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है, स्वर्गीय विनोद भरथवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो राज्य आंदोलनकारी बने हुए हैं, जो असली राज्य आंदोलनकारी है, जिन्होंने संघर्ष कर लिए, जिनके कई पीढ़ी बीत गई, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं है। आज फर्जी लोगों को पेंशन दी जा रही है। ये हकीकत बात है। आप देखिए, इसमें कोई राज्य आंदोलनकारी किसी भी पार्टी का हो, उसको नहीं देखना चाहिए, और राज्य आंदोलनकारी उसे पेंशन देना चाहिए। मेरी ये मांग है, जो राज्य आंदोलनकारी हकीकत में है, उनको नौकरी दी जाए, उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाए। कोई भी सरकार अगर उत्तराखंड में आती है, अगर समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होती है, तो राज्य आंदोलनकारी की सम्मान बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब क्या लगता है कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में आ जाएंगी? देखिए, सीटों में मैं कह नहीं सकता चुनाव क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन तीसरा विकल्प उत्तराखंड में लोग देख रहे हैं।
अब देखते हैं, अब तो कई दिल्ली से भी आए फिर हैं। भी एक अंदाजा होगा कि इतनी सीटें हमारी उत्तराखंड में आ जाएंगी। नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है कितनी सीटें आएगी। अब 70 की 70 लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी बहुमत की सरकार बने, हम तो बहुमत की सरकार चाहते हैं। लेकिन हम इस बार शुरुआत की है 2002 के बाद, अब 70 की 70 सीटों में हम लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पार्टी की छवि खराब होने के बाद हमारे को प्रत्याशी मिले और 70 की 70 सीटों में हम लड़े। और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने काम नहीं किए, पार्टी ने बहुत काम किए, चाहे वो गंगा सभा का काम हो लखनऊ में, चाहे कोई सा भी काम हो, पार्टी ने किया है। हरिद्वार को सुचारू रूप से व्यवस्थाई किया। अगर कोई बोलते हैं हिंदूवादी लोग नहीं है, ये ऐसा है, हमारे को तो एम्बाई का समीकरण दिया है, लेकिन चामुंडा मंदिर जो मेरू पर्वत ललिता तीर्थ में है, उसका मुद्दा हमने उठाया कि वो मंदिर खुलना चाहिए। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, ललिता तीर्थ के नाम से है, उसके लिए वन विभाग ने आपत्ति लगा रखी है, उसका मुद्दा मैंने उठाया। मैंने ये कहा कि नमामि गंगा योजना के तहत जो यहाँ घाट पर मूर्तियाँ पड़ी होती, खंडित होती है, उस मूर्तियों को प्रभावित करने के लिए ऋषिकेश के तरफ एक घाट बनाना चाहिए। और जो एक भान लगा जाए, जैसे मान लो लोग आते हैं तो मूर्तियाँ उस वहाँ पर आदमी बिठाकर उसको मूर्तियाँ इकट्ठी करे और उसको प्रवाहित करे और वो पत्थर बन जाए। या खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई है घाट में, इसका मुद्दा उठाया। चाहे देव स्थानम बोर्ड हो, उसके लिए मैंने तीर्थ पुरोहितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दिया। चाहे सचिवालय के बाद मेरे को बैठना पड़े, मुख्यमंत्री जी मेरे पत्र का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ IDPL शुरू कीजिए, मैं कह रहा हूँ ऋषिकेश में होटल मैनेजमेंट कोर्स का विद्यालय बनाइए, विश्वविद्यालय बनाइए, जो स्थानीय युवा को रोजगार मिले। मैं तो कह रहा हूँ होम स्टे का प्लान ले आइए। केवल एक राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने कई मुद्दे लिखे थे, उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल का निर्माण, एक ट्रामा सेंटर का निर्माण। आप बताइए खड़खड़ी क्षेत्र में कितनी दिक्कत है, एक पार्किंग नहीं है। सुकी नदी के ऊपर छत डालकर पार्किंग बनाई जाए। और सामने जो शमशान घाट है, जो शव आते हैं, जो खड़खड़ी में शमशान घाट है, सेवा समिति उसका जो खड़खड़ी में शमशान घाट है, सेवा समिति उसका संचालन करती है। एक स्थायी पुल तो बनाए, ऐसे अस्थायी पुल बनाया जाए, स्थायी पुल बनाए और वहाँ से भीमगोड़ा से उसको पुल को ले आया जाए। और यहाँ पर फूल मंडी का विस्तार हो। हरिद्वार में कई चीज़ें हैं जो मुझे कहनी है। और कई नाले जो गंगा जी में मिलते हैं, उसके लिए गंगा एक्शन प्लांट है जो राजीव गांधी जी ने लाया था। ऐसा ही अखिलेश यादव जी ने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, उसमें कोई भी कूड़ा नहीं गिरता। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए, गोमती रिवर फ्रंट की लाइटें ही बंद कर देते हैं रात को, आप घूम के देखिए। लेकिन मेरा मुद्दा एक और भी है, आपको बता दूं, कलियर में जो पुरानी गंग नहर है, उस गंग नहर का सुधार करें। बेशक वहाँ से गंगा नहर नई में, गंगा जी नई में शिफ्ट की गई है, लेकिन उसमें सोलर का प्लांट लगाइए, एक पार्क बनाइए। कलियर शरीफ इतनी बड़ी दरगाह है और वहाँ पर हिंदूवादी लोग भी रहते हैं, सभी धर्म के रहते हैं, सभी जाति के रहते हैं, उनको सम्मान। और वहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, मान लीजिए दुर्घटना होगी तो बहुत बुरी हालत है। और ना कमल के वहाँ फूल लगे हुए, कोई दलदल में दब जाएगा, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। मेरा लक्ष्य है भगवानपुर में माँ चूड़ामणि मंदिर का विस्तार किया जाए। उस चूड़ामणि मंदिर को केवल राजनीति का गढ़ बनाया गया है। और लोग मुझसे मिले थे कि महंत जी आप इसके लिए आवाज़ उठाए, वहाँ चूड़ामणि का विस्तार हो। मेरा लक्ष्य है हरिद्वार में रोजगार देना, मेरा लक्ष्य है हरिद्वार को कैसे आगे बढ़ाए। अब मेरे लक्ष्य है हरिद्वार में गंगा जी के नाम का म्यूजियम बने। मेरा लक्ष्य है संस्कृत का विकास हो। संस्कृत अध्यापकों को अगर हम लोगों ने सम्मान दिलाने का काम किया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, किसी सरकार ने नहीं किया। केवल कागजों में ही संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का घोषणा का दर्जा दिया है, केवल कागजों में। अभी संस्कृत अध्यापक अस्थायी नहीं है, ऐसे ही फिर इतने पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार मिले। तो ये थे हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी, जिन्होंने कई सारे हमें काम गिनवाए कि किस तरह से क्या क्या होना चाहिए। और ऐसे ही तमाम मुद्दे इनके बने हुए हैं, जो कि अगर हरिद्वार से सरिता अग्रवाल जी जीतती हैं तो ये वो जो इनका सपना है वो उसको पूरा करेंगी। इसी के साथ आप देखते रहिए